नमस्कार। आम लोगों की आज की खास परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं संजय मिश्र। आज फिर हम एक संवेदनशील मुद्दे को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। मुद्दा है बचपन और अपराध से जुड़ा हुआ। निर्भया कांड एक अपराधी 18 साल से कम उम्र का था निर्भया कांड में, लेकिन उसका अपराध माफी चाहूंगा जघन्यतम था। वहीं से चर्चा शुरू हो गई कि बचपन के नाम पर अपराधियों को छूट क्यों दी जाए। हत्या और बलात्कार जैसे अपराध जब बच्चे करने लगे तो उन्हें बच्चा क्यों माना जाए। 2 दिन पहले की ही घटना है, आप बेहतर जानते होंगे। 18 साल से कम उम्र के 3 किशोरों ने एक शख्स का पीछा कर उसे चाकू से गोद कर बेरहमी से मार दिया। कल उन तीनों किशोरों की अदालत में पेशगी भी हुई। कई अपराध हैं जो बच्चों से जुड़े हैं और बचपन की निर्धारित उम्र की सीमा अब तक 18 साल है। महिला और बाल विकास केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने भी कहा कि जब छोटी उम्र के लड़के जघन्य अपराध करते हैं तो उन्हें बच्चा क्यों माना जाए, क्यों ना उन्हें एक अपराधी की तरह देखा जाए। केंद्र सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 में बदलाव को अपनी मंजूरी भी दे दी है। अपराध से जुड़े बच्चों की उम्र सीमा 18 साल से घटाकर 16 साल करने को मंजूरी दी गई है। सीधा मतलब यह है कि अब जुवेनाइल जस्टिस के तहत वही अपराधी बच्चे आएंगे जो 16 वर्ष से कम के हैं। 16 साल से ऊपर के किशोर अगर जघन्य अपराध में लिप्त पाए जाते हैं तो उन्हें ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाए या उन्हें सामान्य अदालत में पेश किया जाए। यह फैसला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में संशोधन को लेकर जो बैठकें हुई थी उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और प्रस्तावित संशोधन को उन्होंने हरी झंडी भी दे दी। अब नए संशोधन को संसद में पेश किया जाएगा। हालांकि उस बिल के मसौदे में कहा गया है कि जघन्यतम अपराध के बावजूद जुवेनाइल को ना तो मौत की सजा दी जा सकती है और ना ही उम्र कैद की, लेकिन जुवेनाइल अब वही हैं जो 16 से कम उम्र के हैं। 16 साल एक दिन के अपराधी को उनके अपराध के अनुसार दंड मिलेगा। आप दर्शकों से एक सीधा सवाल है, अब 16 साल तक के किशोर ही उन आपराधिक कानूनों से सुरक्षा पा सकेंगे जो आम वयस्क अपराधियों के लिए बने हैं। अगर अपराध जघन्य है तो सजा भी कठोर ही होनी चाहिए। आप इससे कितने सहमत हैं? अपनी राय दें। हमारा नंबर है 012047779117। दूसरा नंबर है 012047779118। इस खास परिचर्चा में इस वक्त हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ गए हैं। वरुण पाठक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। आप बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और जो ये स्थितियां बदल रही हैं, जो हालात बदले हैं पिछले 2-1 साल में, जिस तरह के केसेस देखने को मिले हैं, क्या आपको लगता है कि अब जो फैसला हुआ है वो सही मायने में सही दिशा में लिया गया फैसला है? देखिए, अगर संजय जी मैं समझूं इस फैसले को तो मुझे लगता है कि ये फैसला बहुत ही जल्दबाजी में और बिना तैयारी के लिया गया है, इस तरह का फैसला, क्योंकि शायद आक्रोश है इस फैसले के पीछे। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर हम 20 साल बाद मुड़कर देखेंगे 2014 के इस फैसले पर तो शायद हमें लगेगा कि हमने ये फैसला बहुत जल्दबाजी में लिया। क्यों, आपको क्या ऐसा लगता है कि बहुत जल्दबाजी में लिया गया ये फैसला है? आक्रोश की वजह से? क्योंकि आपके सामने केसेस भी आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि 3 गुना अपराध बड़े हैं जो जुवेनाइल की कैटेगरी में आते हैं और वो हीनियस क्राइम में। क्या आपको कहीं से भी उम्मीद लगती है कि आने वाले वक्त में ये जो किशोर हैं हमारे वो सुधर जाएंगे और हालात बिल्कुल बदल जाएंगे? देखिए, अगर आप अंदाजा लगाएं कि एक बच्चा जो 14, 15, 16 साल, 17 साल का है, क्या वो पूरी तरह से इतनी जल्दी मैच्योर हो गया है, या वो जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए सिर्फ अकेला वही जिम्मेदार है? हमारी सोसाइटी जिम्मेदार नहीं है, हमारा सिस्टम जिम्मेदार नहीं है, ये तो फिर उसके फैमिली का बैकग्राउंड जिम्मेदार नहीं है। ये सवाल तो किसी वयस्क अपराधी पर भी लागू हो सकता है ना, कि क्या सिर्फ वही जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार नहीं है? अगर अभी देखें कि हमारे जो ऑब्जर्वेशनों की कंडीशन है, एक बच्चा जो अभी किसी छोटी मोटी किसी वजह से कुछ दिनों के लिए 1 या 2 महीने के लिए ऑब्जर्वेशन होम में गया है और शायद वो गुटखा भी ना खाता हो, मगर जब वो बाहर आ रहा है वो सिगरेट भी पी रहा है, वो गुटखा भी खा रहा है,
वो सारी चीजें नहीं, ठीक है, कैसे वो सिस्टम सारी को चीजें आ रही हैं। आप तो पहले हमें अपने घर को, अपने सिस्टम को मजबूत करना है, उसके बाद हम सारी चीजें करें। क्या आपको लगता है कि सबको तिहाड़, रोहिणी या किसी जेल में भेज देने के बाद सॉल्यूशन है? वो हार्डकोर क्रिमिनल के साथ जब वहां रहेंगे तो क्या उनके अंदर सुधार होगा? लेकिन वरुण जी, सवाल ये है कि सबके लिए बात कही भी नहीं जा रही है। यदि कोई एक 16 साल की उम्र का लड़का यदि चोरी करते हुए पकड़ा जा रहा है तो हो सकता है कि उसको जुवेनाइल होम में रखा जाए, लेकिन कोई चाकू से गोद गोद कर किसी की हत्या कर दे रहा है, पिस्टल उठाया किसी को गोली मार के उसकी जान ले रहा है, गैंग रेप में शामिल हो रहा है, ऐसे अपराधों को कैसे हम उसे किशोर के रूप में माफ कर सकते हैं? देखिए, मैं बात नहीं कहता कि आप उसे माफ कर रहे हैं, मगर उन सारी चीजों के पीछे जाना आपको जरूरी है। क्या उसमें क्या एडल्ट इन्वॉल्व नहीं है? क्या वही बच्चा या वही लड़का या वही तो उस एडल्ट को कहां पूरी बख्शा जा तरह रहा से है? उस सारी चीजों के अंदर इन्वॉल्व है? तो खास तौर से आप देखिए, ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का अभी दिल्ली के मदनगिरी की बात, मदनगिरी की भी बात आप सोचिए, ठट्टक गैंग की भी बात करना चाहूंगा आपसे, और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो बच्चों का यूज कर रहे हैं। मगर क्या हमारी पुलिस, हमारे तंत्र, हमारे प्रशासन ने उन लोगों को किस तरह से कवर किया है? बहुत सारे लोग हैं जो जिस जेजे एक्ट का मिसयूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज ये हालत आई है, मगर वो बहुत सारे लोग अभी पर्दे के पीछे हैं। उनके लिए जिस लेवल का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, उन लोगों के ऊपर जिस तरह की चार्जशीट होनी चाहिए और जिस तरह से वो लोग अभी अंदर होने चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि हमारे सिस्टम में कहीं फेलियर है? हमने जिस तरह की सुरक्षा देखभाल की उन बच्चों को जरूरत है, उनको मिल पा रही है? आदर्शवादी समाज की यदि व्यवस्था हो चुकी होती यहाँ पर, इस देश में या दुनिया में कहीं भी, तो इस तरह के अपराध होते ही नहीं। पहली बात, उसमें हमेशा ये गुंजाइश बनी रहेगी इस समाज में या किसी भी समाज में कि हम इसे और बेहतर करें। लेकिन इस दिशा में उठाया गया क्या ये ठोस कदम नहीं है? और नहीं है आपकी नज़र में, तो उसके लिए मजबूत तर्क आप सोचिएगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि गंभीर चर्चा है और इसको समझने की आवश्यकता है। सिर्फ एक तर्क से इससे कन्विंस नहीं हुआ जा सकता है। आखिर क्यों नहीं हो, और क्यों नहीं हो तो उसके लिए क्या आधारभूत तर्क हो सकते हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो एक और ख़ास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद कुमार भी हमारे साथ होंगे। एक किशोर यदि आपराधिक घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाता है तो उसकी उम्र सीमा घटा दी जाए, यानी कि 16 साल उम्र सीमा कर दी जाए, ऐसा फैसला लिया गया है। इस खास परिचर्चा में हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रमोद कुमार जी, आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि बाकी राजनीतिक दलों ने इस पूरे मामले में क्या प्रतिक्रिया जताई है। समाज में कई समय से आ रही है कि ऐसे बहुत हिंसक घटनाएं हो रहे हैं जहां 18 साल के करीब के बच्चे या 18 साल से थोड़े से कम के बच्चे ऐसे घिनौनी हरकतें कर रहे हैं, जैसे रेप, मर्डर, लूट मार, इस प्रकार की चीजें। तो एक सोच आने लग गई थी समाज के अलग अलग वर्ग से कि क्या जुवेनाइल एक्ट के तहत लोग ऐसे हिंसक घटना करके भाग जाएं या निकल जाएं। तो सरकार ने इन सब को मद्देनजर रखकर ऐसे चेंजेस लाने के लिए निर्णय लिया है। सही फैसला है, लेकिन जैसे कि इसमें भी एक वो होना चाहिए कि जैसे बहुत ही जो हीनियस क्राइम्स हैं उनमें जो है जो अपराधी है उसको सजा का प्रावधान होना चाहिए। ये नहीं कि किसी ने थप्पड़ मार दिया या चाकू मार दिया। मर्डर और रेप, ये दो ऐसे क्राइम है जिनमें कि उनको वही सजा होनी चाहिए जो सारे अपराधियों को होती है, जो कि बालिगों को होती है। क्योंकि इंडिया ने इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल कन्वेंशंस को साइन किया है और नेशनल लेवल पे भी एनसीपीसीआर और निमहांस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने बिलीव करते हैं कि बच्चे जो है वो अडल्ट्स को जैसे ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका जो साइकोलॉजी है, उनका माइंडसेट है, अडल्ट्स के जैसे नहीं है। तो ये मेजर रीज़न है, क्योंकि शायद जिस हिसाब से वो क्राइम्स कमिट करते हैं वो शायद उनके बैकग्राउंड, उनके एनवायरनमेंट, उनके बचपन से ही काफ़ी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। सो इसलिए हमको लगता है कि वो 18 से 16 का जो रिडक्शन है वो हमारे मानना है कि वो
या ठीक नहीं है। कभी भी कानून बनाते समय अपने मोटिवेशन एक की तरफ नहीं रख के आप कर सकते हैं, और इस केस में पूर्ण रूप से यही हुआ कि इसकी वजह से बनाया गया। अगर आप 16 साल को जुवेनाइल मानने लगे हैं, 18 को मना कर दे, तो यदि कोई बच्चा ड्राइविंग सीख लेता है, एक्सपर्ट हो जाता है, तो क्या उसे RTO ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे देगा? तो आप उस पर भी छोड़ दीजिए कि ठीक है, RTO को लगता है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए तो बना दे। उनकी जो मांग है बिल्कुल गलत है। उन्होंने इससे पहले भी, जब ये कानून नहीं था उससे पहले भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपनी एप्लीकेशन डाली थी कि हमारा केस भी इससे, जस्टिस वर्मा और इस संबंधित इससे हमारा ट्रायल किया जाए, लेकिन उनकी पूरी तरह से खारिज करके जो कानून जिस समय बना होता है वो उसी तरह से अगर होता, अगर उनकी ये बात मानी जाए, ये उनकी गैर कानूनी है, पूरी तरह से अपरिपक्व बात है। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं हैं, कई पक्ष में हैं और कुछ विरोध में भी हैं। प्रमोद जी, क्यों ना लागू हो? हाँ सर, ये क्वेश्चन बड़ा मार्केबल है और हमेशा समाज जो है समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार बदला है जी। आज का जो समय बता रहा है और परिस्थिति है, क्योंकि आज जो है एक जुवेनाइल क्राइम जो है एक बहुत ही संगठित तौर पर किया जा रहा है, अब बहुत ही सोच विचार के किया जा रहा है। लोग इसका एक ब्रह्मास्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई 18 साल से कम के बच्चों को रखो, उससे कोई भी क्राइम कराओ और उसके बाद किस तरह का कोई नहीं होगा। आज एक उद्योग बन करके आ गया है। जो जुवेनाइल क्राइम है वो एक तरह से हमारे समाज में इंडस्ट्री बन करके आ गया है, उसको एक धंधे के रूप में ले लिए। तो इस तरह से ये परिवेश बता रहा था, जो समय है कि आज इस पे अंकुश लगना जरूरी है। यदि इस तरह का अंकुश नहीं लगता है हमारे समाज में तो इसका रिजल्ट बहुत ही विस्फोटक हो सकता है जी। लेकिन वरुण जी, इनकी बातों में दम तो है। आप बेशक आप इस उम्र सीमा को घटने को लेकर आप विरोध जता रहे हो, लेकिन इनकी बात में दम तो है, क्योंकि ये हमारे सामने आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही हैं। देखिए, मेरा फिर वही आपको कहना है, क्या किसी को सजा देना उस समस्या का समाधान है? समाधान क्या है? नहीं है सर, आप उस चीज को समझे। आप बात कर रहे हैं गलती यदि होगी तो सजा मगर तो वो मिलेगी। संगठन होने के लिए वो जो लोग जिम्मेदार हैं, उसमें से कितने लोग हैं जिनको सजा मिली है? वो जो एक बड़ा तंत्र है जो उनको उकसा रहा है, ट्रेंड कर रहा है, उनको हथियार प्रदान कर रहा है, उनको नशा दे रहा है, उन लोगों के लिए क्या है? अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन, हमारा वो प्रोसेस उस लेवल तक नहीं जाएगा तो हम किसी सॉल्यूशन पर चलिए नहीं पहुंच ठीक है, सकते। मैं माना, और भी मैं कुछ माना चीजें हैं जो आपको जी। बहुत सुनना पड़ेगा। जी बताइए। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि आपको वहां तक जड़ तक पहुंचने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। ठीक है, उस जड़ को आप खत्म कीजिए। इसके लिए कानून में पर्याप्त व्यवस्थाएं दी गई हैं पहले से भी। अब आपकी इच्छा शक्ति पे है कि आप कितना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिसने क्राइम किया उसके क्राइम को तो अंडरमाइन नहीं किया जा सकता ना। देखिए, कुछ परिस्थिति हैं, अगर आप बहुत अलग अलग लेवल पर, मैं आपसे अभी बात करता हूँ। जी। आप बच्चे की उम्र की बात कर रहे हैं, अभी 16 साल। इससे पहले अगर हम देखें, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट 14 साल उम्र। वोटर ID कार्ड आप 18 साल पर देते हैं। ड्रग्स वगैरह के लिए अलग एज है, मैरिज के लिए एक अलग एज दी गई है। एक एज लिमिट कुछ क्राइम चीजों को करने के लिए हमको तो कोई करना एज नहीं पड़ेगा। दी गई ना। नहीं, कोई नहीं दी गई है। क्राइम मगर करने के लिए यहाँ तो पर सीधे देखिए, रोक है। विशा जी, आपको इन सारी चीजों को पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। अगर आप टोटल पॉपुलेशन से देखें, सिर्फ 1%, 1.2% है जो इस तरह के जुमलाली या इस तरह के केसेस आपको मिल रहे हैं। मगर उसमें से भी अगर हीनियस क्राइम आप देखें तो बहुत कम परसेंटेज है। आपको मेट्रो सिटीज और उन सारी जगह ये सारी चीजें ज्यादा मिलेंगी। सरजीत, ये मगर कानून जो है वो ना, जो गांव का जो बच्चा है, जो 18 साल की उम्र तक उस लेवल पर मैच्योर हो पा रहा है, आप उसके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? ये कानून तो सबके ऊपर लागू होगा ना। तो आप अगर एक घटना की वजह से आप पूरे सभी उसी वर्ग को पूरा आप दोषी साबित कर देते हैं तो वो तो मुझे लगता है जस्टिफाई नहीं होगा। दोषी तो पूरा वर्ग कहीं नहीं होता है। प्रमोद जी, ये बताइए कि जो प्रावधान है, हम आपसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रावधान है, जो बदलाव लाए जाने की बात हो रही है, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी भी दे दी है, इसमें क्या छोटे अपराध जो होते हैं उसकी अलग कैटेगरी होगी? हत्या और बलात्कार को अलग नज़रिए से देखा जाएगा? क्योंकि किशोर की उम्र है, नाबालिग होते हैं बच्चे, वो कई बार उच्छृंखल भी होते हैं, उन्हें नहीं पता कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो उस अपराध के लिए उतनी ही छोटी सजा फिर होगी? देखिए, इसमें दो राय नहीं है। जो हमारा न्याय प्रक्रिया है और हमारा जो पार्लियामेंट में जो संविधान का जो संस्था है, इसमें बहुत रिसर्च कर करके, बहुत सोच विचार करके कोई भी एक नीति तय की जाती है। जी।
ये जो जुवेनाइल एक्ट है, मैं पहले बता दूं आपको कि जुवेनाइल एक्ट कब हुआ था। आज़ादी के न पहले थी न बाद में था। ये 1986 में ये इसको लागू किया गया था। जब भारत की आज़ादी का 37वां साल जो है हम जब कर रहे थे, उस समय ये ऐसा ज़रूरत हुआ, पार्लियामेंट को, पब्लिक को ये ज़रूरत हुआ कि नहीं, ये जो बच्चे हैं उनका एक अलग से कानून बनाया जाए और उसमें उनको प्रोटेक्शन दिया जाए। इसीलिए उस समय जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में चूंकि उसमें बाल व्यापार, बाल का जो है काम बहुत ज़्यादा किया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए ये जस्टिस बनाया गया था और उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके केयर के लिए, उसके बहुत सारे फायदे के नज़रिए से वो देखा गया। आज यदि ये एक्ट ना होता तो शायद हमारा समाज बहुत ही विकृत अवस्था में आ जाती, क्योंकि उसकी जो एक अंकुरित अंकुरित उगने के पहले थोड़ा एक कॉलर आ गए हैं फरीदाबाद से, गोपाल हैं, वो अपनी राय देना चाहते हैं। जी गोपाल, आप बताएं। नमस्कार जी नमस्कार। पहली बात तो ये है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो अपराध से निपटने के लिए शायद नहीं बनाया गया होगा जी, ये सुधार के लिए बनाया गया होगा। जी बिल्कुल सही। एक बाल मन जो है, जो बच्चों की जो मानसिकता है वो बड़ों जैसी नहीं है, इस बात से तो इतराज किसी को नहीं होगा जी, है ना। वो कहते हैं कि कच्ची मिट्टी को चाहो जैसे चाहो मोल्ड कर दो। अगर कच्ची मिट्टी है बच्चे, तो उनको अपराध की तरफ मोल्ड करेंगे तो अपराधी हो जाएंगे और जघन्य से जघन अपराध कर लेंगे। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, ऐसा मान के ही जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना होगा जी। अब ये खतरा सर पे मंडरा गया है कि ये तो मर्डर कर देते हैं, ये तो निर्भया कांड जैसे लोग में रहते हैं। तो निर्भया कांड में जो 7 थे, क्या उनकी उम्र 18 साल से ज्यादा नहीं थी? वो जो 25 साल के थे, वो जो 30 साल के थे, वो मैच्योर थे। जो और उसके साथ एक बच्चा भी था जो 3 महीने कम था, तो उसको छूट मिल गई। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो जघन्य से जघन्य अपराध हैं, उसके लिए जिम्मेदार परवरिश है, सोसाइटी है, उसका इन्वायरमेंट है। बाल मन जो है, जो बाल मानसिकता जो है, उसको मोल्ड किया जा सकता है और कर रहे हैं, और इसीलिए अपराध पनप रहे हैं। या तो उस छोटे बच्चे को या तो मोल्ड करके अपराधी बनाया जा रहा है, या खुले छोड़ करके। 4 साल 5 साल के बच्चे घर से भाग जाते हैं गुस्से में, उनके पास इतनी ताकत होती है कि खुद सर्वाइव भी कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कैसे जगहों पे जाते हैं। वो बच्चा अगर जुवेनाइल घर होम में नहीं गया, आप ये बताएं कि आप इस एक्ट से सहमत हैं या नहीं, जो अभी कैबिनेट ने मंजूरी दी? मैं कहता हूँ कि इस एक्ट से मतलब उम्र घटाने की बात से सहमत होने की बात तो दूर जी, मतलब सहमत होने का लॉजिक क्या बता रहे हैं आप? अपराध आपकी मानसिकता कहाँ जा रही है? आपका थॉट कहाँ जा रहा है? आप सोसाइटी को कहाँ ले जा रहे हैं? एक अपराधीकरण की तरफ ले जा रहे हैं आप पूरे सोसाइटी को अपराधी बना देना चाह रहे हैं। गोपाल जी, आप गुस्से में ना आए, लेकिन ये बेहद ही गंभीर मामला है और इसको इस रूप में समझने की आवश्यकता है कि आखिर गंभीरता पूर्वक अपराध को अंजाम तक भी पहुंचाया जा रहा है। हत्या कर रहे हैं लोग, जब हत्या कर रहे हैं तो उनको क्या माना जाए कि वो बाबू बच्चे हैं? ये ठीक ऐसी बात है जैसे कि एक नक्सलाइट के हाथ में बंदूक आ जाती है, कहते हैं नक्सलियों को खत्म कर दो। अरे भाई, खेत से क्या वो बंदूक उपजते हैं? क्या फलों में, क्या पेड़ से क्या बंदूक निकलते हैं, छुरे निकलते हैं, गोलियां निकलती हैं? चलिए, आपका बहुत धन्यवाद। आपकी राय, आपने अपनी बात रखी। वरुण जी, आप शायद इनकी राय से सहमत होंगे। जी, मैं पूरी तरह से इनकी राय से सहमत हूँ और मैं इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। जब सारा देश 16 साल की बात कर रहा है, तो क्या दूसरा पक्ष हम लोगों को नहीं चाहिए जो उसकी 18 साल की उम्र की बात कर रहा है? अभी प्रमोद जी ने बताया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 1986 में आया, मगर उसके बाद जब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन 2000 आया, वो किस लिए आया? क्या हम सिर्फ जुवेनाइल की बात कर रहे थे? हम उस टाइम डुलिकेंट की बात कर रहे थे, मगर अभी अगर आप देखें तो सुरक्षा और देखभाल बहुत जरूरी है। आप इस चीज को जरा बारीकी से संजय जी अगर समझें, एक बच्चा जिसकी उम्र 12, 13, 14 साल है, घर में किसी बात से नाराज होकर, घर की परेशानी से वो आज सड़क पर आ गया। सड़क पर आने के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए किस तरह का सहारा लेगा, वो किस माहौल में जाएगा? आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, बहुत सारी जगह देखेंगे, आपको एक बड़ा स्ट्रीट चिल्ड्रन का ग्रुप मिलेगा। वो सब, क्या आपको लगता है सारे बच्चे गरीबी की वजह से आए हुए हैं? बहुत सारे बच्चे फैमिली प्रॉब्लम से आए। मैंने एक ऐसे बच्चे को रेलवे स्टेशन पर देखा है जो फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता था, मगर वो 4 महीने स्टेशन पर रहा। क्यों? क्योंकि वो 10th क्लास उसने पास की, उसके पेरेंट्स ने उसको 11th क्लास में उस स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाया जिस स्कूल में वो लेना चाहता था। वो ट्रेन पकड़ा, दिल्ली आ गया। क्या करता था? बोतल कलेक्ट करता था खाली ट्रेन से। उसके बाद धीरे धीरे सिगरेट, स्मैक, और जब वो पूरी तरह से एडिक्ट हो जाएगा,
अगर उससे फिर एक स्मैक की पुड़िया के लिए अगर कोई किसी से मर्डर कराता है, किसी का सामान छिनवाता है, कोई लूट करवाता है, तो आप क्या उसी बच्चे पर सारा इल्जाम देंगे? एक 16 साल का बच्चा, आप मेरी बात पूरी सुनिए, 16 साल का बच्चा आज किसी अपराध में लिप्त होता है, किसी के बहकावे में, किसी भी परिस्थिति में वो वहां पर है, उसको 10 साल की सजा हुई, तिहाड़ जेल नंबर 7 में पहुंच गया। 800-900 की कैपेसिटी है, 2200-2400 बच्चे उसमें हमेशा होते हैं, 3 गुना लगभग हमेशा उसकी हालत बनी हुई है। उसमें रहने के बाद कुछ समय बाद आप देखिए 10 साल अगर वो एडल्ट क्रिमिनल के बीच में रहेगा, जब वो 26 साल का होकर बाहर आएगा तो समाज को क्या देगा, उसके पास क्या ऑप्शन होगा कुछ करने का। जरूरी है हम इसने अपने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सिस्टम को स्ट्रांग करें, वहां पर उसके लिए कुछ इंतजाम करें, उसको रिहैब करने की कोशिश करें, ना कि उसको क्रिमिनलाइज बनाए। वरुण जी, आपकी बात मैंने बहुत गंभीरता से सुनी और बहुत धैर्यपूर्वक मैंने समझने की कोशिश की। आपकी सारी बातें सही है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जितनी सुधार हो सकती हैं वो हो, यदि हम बच्चों को सुधारने के लिए सब कानून ला रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक सारी बातें सही है। लेकिन आखिर जो बच्चे हत्या कर रहे हैं उन्हें सहानुभूतिपूर्वक तो आप नहीं देख सकते। जो बच्चे गैंगरेप में शामिल हो रहे हैं उन्हें बहुत प्यार से तो नहीं समझ सकते आप। जो सरेआम दिल्ली के मदनगिरी इलाके में और सभी किशोर अवस्था के 4-5 बच्चे मिलकर एक आदमी को, 3 बच्चे मिलकर, एक 2 बड़े भी हैं, ये बहुत गंभीर है और इसको ध्यान दीजिए आप। हाँ, लेकिन जिसमें 3 नाबालिग हैं, 2 बालिग हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ, 2 बालिग हैं वो ठीक है, लेकिन 3 नाबालिग भी हैं। ये चीज आप देखिए, लेकिन बहुत थिन लाइन डिफरेंस है। नहीं सुनिए, और हर चीज को पॉजिटिव वो करना होगा। मैं हर चीज मसाला नहीं होती संजय जी। आप उन 3 बच्चों को हाईलाइट सब कर रहे हैं, उन 2 एडल्ट लोगों के बारे में हम क्यों बात नहीं करते? जिस तरह से निर्मम तरीके से जुवेनाइल की बात करते हैं, आप मेरी बात सुनिए, जिस तरह से निर्मम तरीके से चाकू, सरेआम सड़क पर चाकू से गोद कर मार डाला उस आदमी को, ऐसे बच्चों के साथ आप सहानुभूतिपूर्वक नहीं बात कर सकते। इनके माइंडसेट में वो अपराध घुसा हुआ है। क्योंकि देखिए, आप बच्चे यदि बिगड़ सकते हैं तो कोई भी बच्चे बिगड़ सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन उनके बिगड़ने का एक स्तर होता है। आप नशेड़ी हो सकते हैं, आपको नशा मुक्ति अभियान में आपको शामिल किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से हत्याओं को अंजाम देगा दिन सरेराह, उसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? एक कॉलर आ गया, जरा उनसे सुन लेते हैं। शमशेर, अपनी राय बताएं आप। नमस्ते जी। जी नमस्ते। हाँ जी, ये जैसा परिवेश बच्चों को हासिल होगा वैसा ही तो करेंगे। ये समाज के लिए चिंता का विषय है जी। ऐसी वारदात, बच्चे ऐसी जो 18 से नीचे अब 16 कर दी उम्र, ऐसे बच्चे ऐसी वारदातों में इतने संलिप्त क्यों, इतनी मात्रा क्यों बढ़ गई, इतनी संख्या में बच्चे अपराध करने लगे? इस पर समाज को, पूरे समाज को चिंता करनी चाहिए। जैसा परिवेश हम दे रहे हैं, जैसे दुकानदार अपने सामान की बिक्री बढ़ाने के लिए बाजार में बाहर निकाल देता है, ऐसे ही हमने चाहे सिनेमा हो, चाहे अखबार हो, चाहे टीवी हो, जितने भी क्राइम थे, जितने भी सीरियल थे, जितने भी प्रोग्राम हैं, वो बच्चों को परोस दिए। अब जो परोसने नहीं चाहिए थे, क्योंकि जैसा देखेगा बच्चा वैसा ही बरतेगा जी। तो ये पूरे समाज के लिए। तो शमशेर जी, आप ये बताएं कि अभी केंद्र सरकार ने कैबिनेट में ये फैसला लिया है कि किशोर की उम्र 18 से घटाकर 16 तक कर दी जाए, क्योंकि इस तरह के बच्चे 16 साल की उम्र में भी आपराधिक घटनाओं में लिप्त होते हैं। तो क्या आप इससे सहमत हैं? हाँ, इससे तो सहमत हूँ जी, लेकिन ये चिंता का विषय है कि इन वारदातों पर सख्त जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, विचारक हैं, तो नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। ये पूरे समाज के लिए चिंता की बात है और सिर्फ एक परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता नहीं है, इसको पूरी तौर पर और पक्के तौर पर समझने की ज़रूरत है, जो कि आज के वक्त का तकाजा भी है। क्योंकि हम आखिर हमारा जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन ऐसा हो क्यों रहा है, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बेहद संवेदनशील मुद्दा है, आप अपनी राय हमें दे सकते हैं, आप अपनी बेबाक राय से हमें वाकिफ करा सकते हैं। मामला उतना आसान नहीं है, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक जनरेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। एक जनरेशन एक पहलू है, लेकिन जड़ें उससे बड़े तक पहुंच रही हैं। आखिर
उस बच्चे का क्या कसूर है, उसके पीछे किसी बड़े का हाथ है, तभी तो वो इस तरह की आपराधिक घटनाओं में शामिल होता है। आखिर उन जड़ों को क्यों नहीं ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है हमारी व्यवस्था में? लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से किशोरावस्था में बच्चे अपने पढ़ाई की उम्र में जिस तरह से हत्या, लूट, बलात्कार की घटनाओं में शामिल हो रहे हैं, उसके लिए उसे क्या किया जाए? प्रमोद जी, क्या लगभग 35,000 के करीब कानून हैं इस देश में, हर रोज नए कानून बन रहे हैं और अपराध घट नहीं रहे, तो असंख्य कानून बनते चले जाएंगे और अपराध और बढ़ते चले जाएंगे। जो बने हैं उस पर क्यों नहीं ईमानदारी से लागू किया गया? बिल्कुल प्रिसाइसली आप सही कह रहे हैं। हमने कई दफ़ा इस बात को दोहराया है कि ये हिंदुस्तान एक ऐसा कंट्री है जहां विश्व की सबसे ज़्यादा कानून बनी हुई है, विश्व की जी। क्योंकि यहाँ लिखने में कोई कमी नहीं होती है, पार्लियामेंट में पास हो जाता है। चाहे आप ले जाइए आज किसी भी एक इशूज़ को उठा करके उसको वो पास कर देते हैं। एक कॉलर आ गए, हम अभी आपसे और राय हम लेंगे। जी धर्मवीर, आप बताएं आपकी क्या राय है? सर मेरे राय ये है कि ये जो कानून बन रहा है ये बिल्कुल सही है। सही इसलिए है सर क्योंकि यदि उम्र कम नहीं की जाती है तो बच्चे उस चीज का नाजायज फायदा उठाते हैं जी। नाजायज फायदा इस तरीके से उठाते हैं, देखते हैं ये कोई मतलब कि अनजाने में तो बच्चा गलती नहीं करता है, पिस्टल दिखाते हैं, रेप मतलब गैंग रेप में इन्वॉल्व होते हैं, तो ये बच्चे समझ के करते हैं ये काम, कोई अनजाने में नहीं होती। आज हर बच्चे को हर समझ होती है। इंसान की उम्र कम हो गई है लेकिन जो है ना दिमाग तेज हो गया है, कम उम्र में ही बच्चे को सब चीजों का ज्ञान होने लग गया है जी। मतलब प्री मैच्योर हो गए हैं, प्री मैच्योर हो गए। हाँ, उन बच्चों को इस चीज का पता होता है कि जो है ना हम यदि अभी नाबालिग हम ये काम करेंगे तो हम जो है ना इससे आसानी से कानून की गिरफ्त से बच जाएंगे, इसलिए वो खुलेआम काम। धर्मवीर, क्या आपको लगता है कि ये बच्चे अपने स्तर से इस तरह अपराधी बन रहे हैं या किसी बड़े के साये में उन्हें अपराध जगत में ठेला जा रहा है? सर इसके लिए दो चीजें मैं तो कान मानता हूँ, एक तो ये टीवी और फिल्में और दूसरा जो है ना बड़े के साये में रहकर ही ये ऐसा काम करते हैं, क्योंकि बच्चे अपने से बड़े बच्चों की कंपनी में रहते हैं, वो भी उनको गुमराह करते हैं। जो गलत प्रवृत्ति के लोगों में बच्चे फंस जाते हैं, साथियों में फंस जाते हैं, वो बच्चों को गुमराह कर देते हैं। एडोलसेंस एज होती है, तो आखिरकार कसूरवार कौन है फिर? इसके लिए जिम्मेवार तो सर कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो सरकार एजुकेशन सिस्टम चला रही है। नैतिक शिक्षा के ऊपर कहीं कोई बल नहीं है, कहीं नैतिकता की कोई बात ही नहीं करते। साइंस के अंधाधुंध के अंदर बच्चों के अंदर जो है ना नैतिकता के गुण डालना, शिक्षा के अंदर कोई जगह ही नहीं बची है आज के टाइम में। तो जिम्मेवारी तो ये है, अपराध तो एक नैतिकता से कम होगा सर। चलिए, बहुत धन्यवाद धर्मवीर, आपकी अपनी अहम राय हमें आपने बताई और निश्चित रूप से आपने जो बताया उसमें बहुत दम है। प्रमोद जी, आप बता रहे थे। तो मैं ये कह रहा था कि कानून हमारे हिंदुस्तान में किसी की कमी नहीं है जी। ये बहुत सही है जो अभी वरुण जी ने बताया कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की कमी है और बहुत घोर कमी है। आज जो अव्यवस्था हो रहा है सिर्फ इसलिए कि यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। अभी हम लोग कर रहे थे बाल जो जुवेनाइल का है, तो जुवेनाइल में भी आप देखेंगे कि जुवेनाइल में एक्ट बना हुआ था, एज की है। मैं बिल्कुल सहमत हूं कि आज के परिवेश और समय के अनुसार इसमें एज की कमी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि ये आज पहले जैसा नहीं है। आज समाज बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और लोग टीवी के माध्यम से और विभिन्न एजुकेशन के माध्यम से सामाजिक स्तर से लोग बहुत प्री मैच्योर्ड हो रहे हैं और वो जो ऑफेंस किया जा रहा है वो जानबूझकर किया जा रहा है पूरे होशो हवास में। देखिए ऑफेंस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है जानबूझ कर करना, एक अनजाने में करना। हमारी कानूनी प्रक्रिया में, हमारे लॉ में, चाहे वो सीआरपीसी हो या जुवेनाइल एक्ट में हो, इस चीज़ को बहुत ही अच्छी से ख्याल रखा गया है कि कौन सी क्राइम को जानबूझ करके किया गया है, कौन सा अनजाने में। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मर्डर होता है, मर्डर एक 302 में रखा गया जिसमें फांसी की सजा है। एक मर्डर हम करते हैं गाड़ी से भी टक्कर से मार देते हैं, या कहीं गलती से हम गए जीना के ऊपर में कोई गिर गया, दुर्घटना बस हो गया, अनजाने में जिसको कह सकते हैं सडन प्रोवोकेशन में हो गया। लेकिन हमारे कानून प्रक्रिया में दोनों में अंतर है, एक में फांसी की सजा है तो दूसरे में 3 साल की सजा है। उसी तरह से जो जुवेनाइल का जो एज का है, आज जो जुवेनाइल एक्ट बना गया था वो ये था कि जो बच्चे के मानसिक स्तर परिपक्व नहीं है और उस अज्ञानता के बस में वो अंधेरे में चला जाता है और इस तरह के क्राइम हो जाता है, इन गिने बहुत ही अनजाने में।
लेकिन आज जो परिस्थिति बदल गई है कि वो बच्चे जानबूझ करके क्राइम में आ रहे हैं। आज उसको एक उद्योग धंधा बना लिया गया है। आज जो बड़े, मैं मानता हूं कि बड़े के प्रोटेक्शन करते हैं, बड़े से ही सीख करके बच्चे करते हैं, और बच्चे को होने के कारण कई चीज है। एक तो उम्र है, दूसरे परिस्थितियां हैं, तीसरे जो है वहां का वातावरण है, किस वातावरण में रह रहे हैं। एक सम्मानित दर्शक महेंद्र कुमार इस बीच हमसे जुड़ गए हैं, उनकी राय ले लेते हैं। जी महेंद्र, आप अपनी राय बताएं। हाँ, ये मेरा कहना यह है कि जो बच्चा बलात्कार कर रहा, जी आप अपने टेलीविजन सेट के वॉल्यूम को आप कम कर दें, तब हम आपकी बात बेहतर सुन पाएंगे और आप हमें सुन पाएंगे। चाहे वो 12 साल का, चाहे 14 साल का, चाहे 15 साल का, वो बच्चा कहाँ रह गया? आप क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से बताएं। मैं ये कहना चाह रहा, जो बच्चा बलात्कार कर रहा है किसी लड़की के साथ में, जी, वो बच्चा कहाँ रह गया? चाहे उसकी उम्र 12 साल है, चाहे 14 साल है, चाहे 15 साल है। तो आप इस पक्ष में हैं कि जुवेनाइल एक्ट में जो संशोधन हुआ है वो सही है? नहीं, सवाल संशोधन का नहीं है। मेरा कहना तो है कि चाहे बच्चा वो 10 साल का भी है, जिसने बलात्कार कर लिया वो बच्चा कहाँ रहा? जी, बहुत धन्यवाद आपका। तो ये वरुण, एक आक्रोश भी है, समाज के उस व्यक्ति की राय है जो इस समाज को जीता है, महसूस करता है, रोजाना समस्याओं से दो चार होता है, क्योंकि वो उस मानसिकता को भी समझ रहा है। तो इनकी दलीलों को भी आप खारिज नहीं कर सकते। देखिए महेंद्र जी जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर 12 या 14 साल का ये बच्चा करता है तो शायद अगले कुछ टाइम बाद हम लोग यहाँ बैठे होंगे कि उनकी उम्र 16 साल से घटाकर 14 साल, फिर उसके बाद 12 साल कर दी जाए। क्या हम इसी उस पे रहेंगे? आप एक चीज देखिए, जो हमारे बेसिक रूल है, अगले कॉलर की भी राय ले लेते हैं। नरेश इस बीच जुड़ गए। जी नरेश, आप अपनी राय बताएं। अभी ये जो अभी दिखा रहे ना, जो ये अपराध कर रहे हैं बच्चे जी, इनको हमारे हिसाब से इनकी दोनों बाजू काट दी जाए, ताकि आगे से कोई भी ऐसा काम ना करे जानबूझ करके। ये नाबालिग नहीं तो मतलब आप चाहते हैं कबीलाई कानून हमारे देश में लागू हो? हाँ जी, ये होना चाहिए ताकि आगे से कोई भी ऐसा क्राइम जानबूझ कर ना करेगी। चलिए, बहुत धन्यवाद नरेश। अब इस तरह के बयान आ रहे हैं, आप समझिए उसी तरह के सिर्फ आदर्शवादी बातों से तो जिंदगी नहीं चलती है। ये बातें नहीं है। आप देखिए बेसिक रूल देखें, हम CRC देखें, पूरा चाइल्ड राइट कन्वेंशन और सारी चीज़ें, दुनिया भर के एक्सपर्ट लोगों ने डिसाइड करने के बाद 18 साल एज रखी, भारत भी उसमें शामिल है। उसके बाद आप देखें अमेरिका ने अपनी एज 18 साल रखी, फिर 16 साल किया, अभी जो उसके 20 स्टेट की जो कंडीशन है उसके बाद वापस वो 18 पर आ रहा है। तो कुछ स्टडी उन्होंने की है, कुछ चीज़ें की हैं। हमारे देश में क्या इससे पहले इस तरह की कोई स्टडी, कोई तैयारी थी जो हम 18 से सीधा हम 16 साल की उम्र पर आ रहे हैं? क्या वो कंडीशन है? क्या लगता है? वो देखिए, जो साइंस कहता है कि 18 साल के बाद साइकोलॉजिकल, फिजिकली, इमोशनली वो डिसीजन लेने के लिए और मैच्योर होता है, आगे तैयार होता है, तभी हम उसको वोट का और बाकी सारे अधिकार देते हैं। जब वो सारे अधिकार हम उसको 18 में दे रहे हैं, मगर अगर उससे पहले उसने कोई गलती की है, उससे पहले से हत्या का अधिकार तो हम नहीं दे सकते ना। हत्या का हम अधिकार उसको नहीं दे रहे हैं, मगर उसके हत्या के रीजन हम नहीं जाएंगे। मैं वरुण जी को इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगा और मैं बता दूं, देखिए मेरा प्रोफेशन वकालत है और हमने पर्सनली देखा है, क्योंकि मैं शायद आपको पता होगा कि दिल्ली में या इसमें सबसे ज़्यादा क्राइम यहाँ एक कास्ट का लोग है, वो उसको कहते हैं सांसी जी, जो करते हैं। मेरे पास प्रूफ है, कई चीज़ को मैं पर्सनली ये देख चुका हूँ कि ये सांसी लोग आज इसका उद्योग इसलिए बना रहे हैं कि वो भर्ती कर रहे हैं 16 साल 18 साल के बच्चों को, और भर्ती करके उनसे क्राइम करवा रहे हैं प्लानिंग वे में। उनको मोटरसाइकिल दिया जा रहा है, उनको हर तरह का हथियार मुहैया कराया जाता है, हर तरह का सुविधाएं वो दिया जाता है जिससे बच्चे बिगड़ें और हमारे समाज को गंदा करें। क्या हम जुवेनाइल इसके लिए बनाए हैं कि हम अपने समाज को गंदा करवाएं? आज उसको रोकने के लिए ये जरूरी है कि जैसे ही हम इसकी उम्र को कम करेंगे, वो जो धंधे पे उन पे प्रभाव पड़ेगा और उनकी धंधे में कमी आएगी। आज वो इसलिए केवल इस्तेमाल इसको ब्रह्मास्त्र के रूप में कर रहे हैं कि नहीं, हम 16 साल के करेंगे, हमारा गिरोह बचा हुआ रहेगा, हमारे बच्चे रहेंगे। और चैन स्नैचिंग जैसे वारदातें, मोटरसाइकिल चोरी जैसे वारदातें, डकैती और मर्डर और रेप की जैसी वारदातें हम प्लानिंग वे में करते रहे। मेरी बात को प्रमोद जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि वो बच्चों को मोटरसाइकिल, हथियार या बाकी सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है कि वो एक करें। तो क्या उसके लिए सिर्फ हम उन बच्चों को जिम्मेदार समझेंगे? मैं इसकी बात नहीं कहा कि सिर्फ बच्चे कहने का मतलब वरुण होगा, लेकिन आप देखिए वरुण जी, ये चीज पर हमें वापस जाना होगा
कि ये इन बच्चों को अगर हम अपराधी घोषित करके उनके भविष्य को अंधकार में डाल रहे हैं, वो सुधार का पहलू है और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो प्रोविजन है और ये वो नेगेटिव एक्ट नहीं है, वो सुधार की बात कर रहा है। इस कानून के अंदर सजा की कोई बात नहीं है, मगर अब हम उसको सजा उसमें डाल रहे हैं। वो तो आपको तिहाड़ जेल भी है, वो पनिशमेंट के लिए नहीं है। तिहाड़ जेल भी जो बना हुआ है इनकी भावना को मैं बता रहा हूं। नहीं, कोई भी कानून वरुण जी आप मेरी बात सुनिए, प्रमोद जी आप मेरी बात सुनिए। इनकी भावना दूसरी थी, आपकी बात को इन्होंने आगे बढ़ाया और आपकी बात को इस रूप में इन्होंने आगे बढ़ाया आपसे असहमत होते हुए कि दरअसल ये कानून क्यों आवश्यक है, क्योंकि अभी जो हमारा मौजूदा कानून है उसके मुताबिक इस तरह के आपराधिक घटनाओं में शामिल बच्चों को कोई सज़ा नहीं मिल पाती है, तो उसका फ़ायदा ऐसे लोग उठा रहे हैं जो अपराध जगत से जुड़े हुए हैं, वो बालिग। सुनिए, ये कानून आने से क्या होगा कि उनकी कमर टूटेगी और फिर वो बच्चे उनसे जुड़ने से घबराएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का डर हो सकता है, क्योंकि अब बच्चों में भी ज्ञान हो रहा है। ये समाज जिस तरह से पहुंचता है ना कम्युनिकेशन वर्ल्ड आज के युग में, तो वहाँ तक भी जानकारी चल जाएगी, बेटा यदि अब आपने अपराध किया तो अब आप अंदर जाओगे। तो शायद इसलिए ज़रूरी है, इनका कहने का मतलब ये था। जी मैंने यही बताया कि देखिए एक अनजाने में किया जाता है और एक पूरी जो है हम प्लानिंग वे में कर रहे हैं, हम एक गिरोह के रूप में कर रहे हैं, हम एक बिजनेस के रूप में कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। हम यदि आज मान लेते हैं कोई चीज कर रहे हैं या आजीविका कर रहे हैं, एक अपने लिए कर रहे हैं और एक उस चीज को हम प्रोफेशनल बना करके करें। अब मेरे ख्याल से जुवेनाइल बोर्ड पे बिजनेस बनाने वाले व्यक्तियों के लिए हम कभी चर्चा नहीं करते, हम उस पर चर्चा नहीं करते। मैं कहता हूं अगर उनको जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनको गैंग बना रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या है? क्या उसमें हमारा पुलिस तंत्र शामिल नहीं है? आप उसमें नहीं है। आप दिल्ली की मैं एक घटना बताता हूं आज से 4 साल पहले। प्रमोद जी मैं अपनी बात पूरी करता हूं। विषय पे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। देखिए यदि हम उस विषय पे आएंगे तो पुलिस पे या और भी चीज पर बहुत सारी हैं कमियां। मैं उन कमियों को ये नहीं कर रहा हूं। इसमें मैं एक लाइन एक पहलू पे बात करेंगे, वरुण जी दूसरा पहलू उसी से जुड़ा हुआ है और वो बात पूरी नहीं होगी। वरुण जी उसी तरफ बह रहे हैं जिस तरफ पूरा देश कह रहा है। आपकी बात को मैं एक लाइन में बता दूं कि ये तमाम चीजें जो हैं जुवेनाइल बोर्ड के विवेक पर भी छोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पर उसे मान लिया जाए कि आम अपराधी की तरह इसके साथ बिहेव किया। उसमें जो आईओ है, जेडब्ल्यूए जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर जिसको हम कहते हैं, क्या उसका महत्वपूर्ण रोल नहीं है? बिल्कुल होगा। मैं आपको कुछ चीजें शेयर करता हूं। दिल्ली की एक घटना, एक बच्चा झगड़े में मिला पुलिस को, पुलिस ने उसको उठाकर 16 साल 2 महीने उसकी उम्र, उसको जेजेबी में प्रोड्यूस किया। यह घटना फरवरी महीने की है। सितंबर महीने की उस लड़के का किसी और के साथ कोई झगड़ा हुआ या और जो भी बातचीत हुई, अब पुलिस ने उसको उठाकर 20 साल 3 महीने इसकी उम्र बना के वो तिहाड़ चला गया। अगली तारीख पर जब उसको जेजेबी आना था, उसके पिता वहां पहुंचे, उन्होंने जाकर वहां पर बताया कि मेरा बेटा तो तिहाड़ में है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ठीक है, क्या वो लड़का जिसने वो 3 महीने, आप प्रमोद जी 3 महीने वो बच्चा तिहाड़ में टाइम गुजार कर आ रहा है, एक जुवेनाइल बोर्ड बना हुआ है डेवलपमेंट पर, जुवेनाइल एक्ट बनने के लिए या उसके कोड बनने के लिए जुवेनाइल बोर्ड बना हुआ है। जुवेनाइल बोर्ड में एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक जो है समाज के वेलफेयर होते हैं, एक महिला होती है और हर वर्ग के हर तबके के लोगों को वहां पे रखा गया है। और इस चीज को वो मापदंड वहां पर बना हुआ है कि कौन जुवेनाइल के अंदर में आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। ये नहीं है कि पुलिस किसी को बना दे, किसी को ये जी मर्डर का उसको हो जाता है। इसी के लिए कोड बना हुआ है कि पुलिस उस पर अंकुश ना लगाए, उसका मिसयूज ना करे। बहरहाल एक ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। हम ब्रेक के बाद मामला बहुत दिलचस्प मोड़ पे है और चूंकि ये इतना आसान नहीं है कि इसे एक तरह से स्वीकार कर लिया जाए या पूरी तौर पर इसे खारिज कर दिया जाए, लेकिन हाँ ये भी सच है कि इस देश में, हम जिस देश में रहते हैं, वहाँ इस तरह की आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं जो बेहद चिंताजनक है, जिससे हम सब परेशान भी हो रहे हैं। बने रहिएगा आप हमारे साथ, जल्द वापस लौटते हैं एक और ब्रेक के बाद। अपराधी को किशोर क्यों माना जाए? कुछ और एक्सपर्ट्स हैं, उनकी हम राय पहले सुन लेते हैं।
खुशी है कि कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है और उम्मीद है कि इसके बाद ये एक डेटरेंट की तरह काम करेगा और जो हमारे बच्चे हैं जो ख़ास तौर से 16 से 18 की उम्र के बीच के हैं जो इस किस्म के गंदे क्रिमिनल एक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं उनको इस कानून का डर होगा, क्योंकि कानून से बड़ा कानून का भय होना चाहिए। 1-2 महीना कम होने से बच गया निर्भया का अपराधी, तो ये चीजें भी सामने आएंगी कि आप सिर्फ उम्र का तकाजा करके 3 साल में छूटेंगे नहीं। तो ये एक मैसेज बड़ा क्लियर है कि अगर अपराध संगीन है और खास तौर से रेप और हत्या के मामले हैं तो उसमें फिर बच के निकलने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। जिस समय निर्भया कांड हुआ, अगर उस समय ये कानून बदल गया होता तो आज हजारों महिलाओं के साथ जो बलात्कार हुआ है या क्राइम हुआ है ये नहीं होता। तो दुख तो है, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, जो भी आए, कम से कम इतना तो हुआ कि उम्र बदल गई इनकी, सजाए अब इनको सजा देने में किसी को कोई हिचक नहीं होगी। ये कानून पहले बदल गया होता, उसी टाइम बदल गया होता तो आज इसी सजा का हकदार जो है उसको मिली होती और हमें इंसाफ भी मिला होता। तो ये हमें कहीं ना कहीं जब तक हम जिएंगे जिंदगी भर ये हमारे मन में रहेगा कि इतना घिनौना अपराध करने वाला बच गया। वरुण जी, कैबिनेट के फैसले का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और क्योंकि सब तपे हुए हैं और इसको कहीं ना कहीं महसूस तो करना पड़ेगा कि वाकई कानून का भय होना बहुत ज़रूरी है। आज बच्चे यदि अनपढ़ भी हैं ना और यदि वो अपराधी हैं तो उन्हें मालूम है कि कौन से एक्ट के तहत हम बच सकते हैं और कौन से एक्ट के तहत हम मर सकते हैं। तो क्या गलत है इसमें? क्या उन सब एक्ट और ये सारी जानकारी सिर्फ बच्चों को है? बच्चों को वो जानकारी दी जा रही है, जानबूझ के इसमें डाला जा रहा है। निर्भया वाले इसमें तो आज ये भी जानकारी दी जाएगी ना कि ऐसा मत करना, नहीं तो आप हम सब लोगों के साथ है। मगर अब वो अगर कानून आता है तो क्या उस जुवेनाइल को अब वो उसके अंदर सजा मिल पाएगी? वो सजा उसको नहीं मिल पाएगी। जब हम बात कर रहे थे तिहाड़ जेल की, वहाँ पर किस तरह, किसी भी जेल की वो किस तरह से है, नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स जो है NCPCR, वो हर 3rd सैटरडे को हाई कोर्ट के डायरेक्शन में जो एक पैनल मेंबर बना है, हम सब लोग तिहाड़ जेल और ब्रोहिणी जेल को जाकर विजिट करते हैं। उसके बाद बहुत सारे केस ऐसे मिलते हैं जो शायद 18 साल से कुछ कम था और वो तिहाड़ जेल में अभी है, जबकि वो शायद ऑब्जर्वेशन होम में होना चाहिए था। डॉक्यूमेंट्स थे मगर शायद पुलिस ने उनको आगे नहीं, कोर्ट के सामने नहीं लेकर आए और वो इंक्वायरी के बाद, हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो फिर तिहाड़ से वापस ऑब्जर्वेशन होम में जाते हैं। अब 16 साल होने के बाद क्या आप ये गारंटी लेते हैं कि 13 साल 15 साल का बच्चा भी वापस तिहाड़ जेल और इस सब जगह नहीं जाएगा? चलिए हम आपको और समझेंगे। एसपीजे कॉलर आ गया, हम आपके रविंद्र हैं अगले कॉलर। जी रविंद्र, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी आप बताएं, संपर्क टूट गया। इसके बाद अगर आप देखें कि क्या अब और ऐसे बच्चे हैं जो 14 और 15 साल के, वो तिहाड़ जेल नहीं जाएंगे? उनके साथ भी बहुत सारी संभावना है। जरूरत है कि हम उनके लिए आप वो बात कह रहे हैं यहाँ पर इस जो कानून के अंदर जेजे एक्ट वो सुधारने के लिए कानून है, जहां हम 3 साल की बात कर रहे हैं, 5 साल के लिए उनको ऑब्जर्वेशन के अंदर रख सकते हैं, जहां उनको ट्रेंड सिखाएं, उनको अलग हम अलग तरह से रखें, उनके लिए अलग स्पेशल होम बनाए जाएं जो इस तरह की कैटेगरी के अंदर, मगर वो जेल नहीं होना चाहिए। वहां उनको एजुकेशन दी जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए ताकि वहां से वो रियलाइज करके बाहर निकले और इस देश के सभ्य नागरिक बने और देश की तरक्की में, विकास में वो अपना सहयोग दे, ना कि वो बाहर निकलकर फिर किसी दूसरे क्राइम में इन्वॉल्व हो जाएं। क्या प्रमोद जी क्या कहेंगे आप? देखिए, वरुण जी का सब्जेक्ट मैटर से थोड़ा सा डेविएट कर रहे हैं। मुझे भी यही लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसमें जो है ये थोड़ा वाइड एस्पेक्ट पे जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो जो हमारा सब्जेक्ट है, देखिए जो इनका कहना है प्रो एंड कॉन्स हर चीज का होता है, ये कोई जरूरी नहीं है। यदि 12 साल का बच्चा जाएगा तो उसके लिए है, आप जैसा खुद बता रहे हैं कि हाई कोर्ट का जज जो है हर 3 दिन में जाते हैं, 2-3 दिन में यहाँ पर तिहाड़ जेल जाते हैं, रोहिणी जेल जाते हैं, उसका इंक्वायरी करते हैं। और जो जुवेनाइल बोर्ड बना है उसमें एक पर्पस है, प्रोटेक्शन ऑफिसर है। प्रोटेक्शन ऑफिसर का मतलब होता है उसको प्रोटेक्ट करना। सवाल हमारा वो इशूज नहीं है आज इशू है कि केवल एज जो है हमारे 2 साल कमी है। देखिए जो उसमें जो है हम ये देख रहे हैं आज, इसलिए इसकी जरूरत है, बहुत सख्त आवश्यकता थी इसकी, कि आज मीडिया और जो संचार माध्यम है बहुत तेजी से विकास किया है।
आज हर बच्चा जो 8 साल का होता है, 10 साल का बच्चा होता है, वो अपने टीवी के सामने बैठा हुआ रहता है, उसको करीब करीब सारी खबर मालूम होता है, उसको अपनी इंटरनेट पे देश दुनिया की तमाम जानकारी रखता है। मैं जो ये कह रहे हैं कि सारे बच्चे करते हैं, क्या रेप करने के लिए उसके माँ बाप बच्चे को सिखाते हैं? क्या पड़ोसी सिखाते हैं? कि वो बच्चे अपने आप जो है गलत वातावरण रह करके उसकी विस्तृत मानसिक परिचय दे करके इस तरह की हरकतें, इस तरह के अत्याचार करता है। मैं इस सहमत से, वरुण जी के सहमत से बिल्कुल इसमें नहीं हूं कि बच्चे जो है अपने आप जो है दूसरे से सीखें। बच्चे का इस तरह का कुछ वैचारिक कुछ हालात, कुछ जो है सामाजिक परिवेश इस तरह का होता है। आज देखिए, जो जेल का सिस्टम दिया गया है या उसको केवल हीनियस क्राइम में उसको मेजर के साथ रखने वाली बात हुई है। ये नहीं है कि उसके साथ लिबर्टी नहीं रखी जाएगी, उसके हालात को नहीं देखा जाएगा। हम भारत के कानून इन सारी पहलुओं पर देखती है, ये नहीं है कि उसके लिए है। हाँ, ये था कि यदि इस हालात के बाद वो बच्चे बिल्कुल बच जाते थे और बिल्कुल बचने की वजह से था आज हमारे समाज का क्राइम ग्राफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसमें एक सवाल इन्होंने जो किया, जो जिससे मैं भी थोड़ा सहमत हूँ, इन्होंने कहा कि यदि 16 साल की उम्र में कोई क्राइम करता है, मान लीजिए कि मर्डर कर गया, ठीक, आपने उसको आम अपराधी की तरह ट्रीट किया, तो तिहाड़ में ऐसे अपराधियों के बीच उसे भी खड़े करेंगे या नहीं? उसमें देखिए, एक चीज पहले तो मैं संजय जी आपको बता दूं कि तिहाड़ जेल नहीं है, वहां केवल ऑफेंस के लिए नहीं रखा जाता है, सुधार के लिए रखा जाता है, सुधार गृह है। वहां पे भी जो पर्पस है कैदी को देने के लिए कि आप किसी तरह से सुधार जाइए और इस तरह का जो क्राइम है, जो समाज को आप विकृत करते हैं, विशुद्ध कर रहे हैं उसको, जो मतलब कैंसर की तरह वो बढ़ते जा रहा है, उस पर एक लगाम लगे, उस पर रोक लगे। तो उसको विभिन्न तरह का, आप देखिएगा वहां बहुत सारे उद्योग धंधा हैं जिसके तहत कि उसको माइंड चेंज किया जाता है। बहुत तरह का मेडिएशन का सेंटर है, आप जाएं, चूंकि मैं 1-2 बार विजिट किया हूं वहां पे तिहाड़ में, तो मैं देखा, वरुण जी जाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वहां का जो वातावरण इतना बढ़िया है, वहाँ मेडिटेशन होता है, वहाँ पढ़ाई का शिक्षा है, हर तरह की सुविधाएं हैं। क्या वरुण जी, अब तो आप सहमत होंगे प्रमोद जी? अभी मैं उन सारी चीजों को, क्योंकि मैं पिछले कई सालों से लगातार हर महीने जेल जा रहा हूं और जेल नंबर 2 में जिस तरह की फैक्ट्री लगी हुई है उनको विजिट करता हूं, जेल नंबर 7 जो 21 साल तक बच्चों के लिए वहां विजिट करता हूं। कुल मिला के हमारे पास 1 मिनट का समय है, आप से हम समाप्त करना चाहेंगे। 2-3 चीजें जो खास मैं कहना चाहूंगा। हम बात कर रहे हैं टीवी और इंटरनेट वाले बच्चों की। क्या हमारे देश की आजादी का 60% वो बच्चे जो शहरों की जगह गांव में रह रहे हैं, उनके बारे में हम नहीं सोच रहे? उनका मेंटल स्टेटस नहीं, आज गांव वाले भी बच्चे हैं, वो टीवी और किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं। आप आज देखिए, लेवल पर आप नहीं कर सकते। हमारे देश ऐसे गांव हैं जहां बिजली और सड़क तक नहीं पहुंची है, आप वहां इंटरनेट की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं आज वहां भी मोबाइल है। मैं उस चीज से आपसे सहमत दोनों के अपने अपने तर्क हैं और अपनी अपनी एक खास राय भी है जो जरूरी भी है तमाम पहलुओं को समझने के लिए। फिलहाल मेरी ओर से तो बहुत धन्यवाद वरुण जी आपका, और बहुत धन्यवाद प्रमोद जी आपका, जो आपने अपनी अहम राय से हमें अवगत कराया। लेकिन हाँ, कैबिनेट के इस फैसले को ज़्यादातर लोगों ने सराहा है, उसका स्वागत किया है, और किशोर की उम्र अब 16 तक ही मानी जाएगी। 16 से आगे किशोर नहीं रहेंगे यदि वो हत्या, बलात्कार और किसी ऐसे संगीन अपराध में लिप्त होते हैं। कानून नया बन रहा है, तो कानून से ज़्यादा कानून का भय होना बेहद ज़रूरी है, और इसके लिए ज़्यादातर लोग इससे सहमत हैं, क्योंकि हालिया दिनों में इस तरह के तमाम अपराध देखे गए हैं जहां किशोर अवस्था की उम्र ऐसे अपराध में लिप्त पाए गए हैं। फिलहाल आज की हमारी इस खास परिचर्चा में इतना ही। नमस्कार।